आपने पूछा, धन, धर्म, परिवार एवं आत्म शांति, इन चारों में संतुलन कैसे बनावें ताकि मनुष्य भाव की सार्थकता हो। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। संतुलन, वास्तव में संतुलन वह कला है जिससे सुख, शांति, निराकुलता पूर्वक गंतव्य की सुलभता से प्राप्ति होती है। वह संतुलन चाहे संतुलित आहार हो जिससे शरीर की पुष्टता और संतुलन पूर्वक साइकिल चलाने वाला निर्बाध रूप से गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। भारी भरकम नट पतली सी नाट पर संतुलन से ही कलाबाजी दिखाता हुआ जीवन निर्वाह की कला जानता है। ऐसे ही सुखमय दाम्पत्य जीवन निर्वाहन करते हुए इस भाव की सार्थकता धर्म आराधन सम्यक पूर्वक पर भाव में मुनि दीक्षा श्रावक को लादि का कारण बनाना संतुलन से ही संभव है। धन, धन का अर्थ है आजीविका। वो नौकरी हो या व्यापार, कृषि हो या शिल्प, कुछ भी हो सकता है धन का साधन। धन साधन है लेकिन साध्य नहीं है। धन जीवन के लिए बहुत कुछ है, आवश्यक है श्रावक के लिए धन, लेकिन मत भूलना सब कुछ नहीं है। धन बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ धन नहीं है और सब कुछ धन से आता भी नहीं है। धन पुण्य का मल है, मल, और वह धन क्षण भंगुरता को लिए हुए रहता है। उस पर भी यदि पापानबंदी पुण्योदय जनित धन हो तो दुर्गति का कारण है अनिष्ट भाव और प्रतिकूल संयोग जिससे पाप वृद्धि का कारण बनता है। आज संतुलन न बनाने से धन कमाने की अंधी दौड़ में लोग इस भारतवर्ष में अनैतिक कार्य करते देखे जाते हैं। अनीत अभक्ष्य का सेवन उनके लिए कोई गुरेज नहीं है। अन्याय को समझदारी मानते हैं और वे समझदार भावी दुर्गति के बीज बोते हैं। वर्तमान में धनान्धता, क्रूरता और धन के हवसी परिवार को समय न दे पाने से परिवार बिखरते हुए और संतानें कुसंस्कारित होती हुई, अगर धन की दौड़ में पत्नी भाग रही है तो पति तनाव, डिप्रेशन, पागल होते देखे जाते हैं, क्योंकि धन की हवस में पत्नी अनैतिक संबंध भी कर लेती है और पति भी धन की हवस में परिवार को समय न देने के कारण वो पत्नियां भी इस भारतवर्ष में पश्चिमी सभ्यता के अनुसार दूसरे पुरुषों से नाजायज संबंध बनाते देखी जा सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पति को मरवाने तक की घटनाएं आज सुनी जाती हैं। धन निधन का कारण बन जाता है, जबकि धन को धर्म का साधन बनाना चाहिए। आज धन के हवसियों की पत्नियां पति के समय न देने से गैर मर्द से संबंध को अपना स्टेटस संबल मानती हैं। उन्हें भारतीय परंपरा, नैतिकता, पुण्य पाप की बातें तकियानूसी लगती हैं। धर्म की चर्चा तो उन्हें जहर लगती है, क्योंकि धन के कारण धर्म का सद्भाव ना होने से परिवार तो बिखर ही रहे हैं। धन कमाने से के साथ साथ
परिवार को ही नहीं, लोग संबंधियों को भी भूल रहे हैं। और जब धन छीन होता है तो कूदते भी देखे जा रहे हैं, तो उनका कोई अपना नहीं रहता है। याद रखिए, धन की क्षीणता पर परिवार और संबंधी ही काम आते हैं। धन के अभाव, अधिक सद्भाव में मन की शांति बनाए रखना, सहनशीलता, विवेक, धैर्य की त्रिफला का सेवन करके संतुलन बनाना, आज इसके बाद धर्म का नंबर आता है। जबकि धर्म तो पहले होना चाहिए, जो इन तीनों की संतुलन का कारण होता है। भरत चक्रवर्ती ने व्यस्तम लाइफ में पिताश्री की वाणी धर्म आराधन को प्रथम वरीयता देके पुराणों में श्रावक का कर्तव्य बताया है, सत आवश्यक की पूर्ति करना। अपने भाव की सार्थकता के लिए धर्म श्रवण, धर्माचरण एवं धर्म ध्यान की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखना, समता में रहना भी एक आवश्यक पहलू है। मानसिक असंतुलन, डिप्रेशन, पागलपन धन, परिवार, धर्म सबसे दूर बना देता है। इसलिए हे भाइयों, कर्तव्य निभाएं, कर तत्व का भूत मत चढ़ाएं और सटावश्यक की हानि बिल्कुल ना करें। समय से परिवार को समय देते हुए न्याय नीति से धनार्जन कर, चारों का संतुलन बनाकर इस नरभव को सफल बनाएं। सबके लिए मंगल भाव।